जय जिनेंद्र, मैं हूं रेखा जैन। आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में दिन भर की कुछ खास खबरों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। सनावत नगर की पोरवाड़ समाज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा नीना जैन को अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान से नवाजा गया। नीना जैन से बात की हमारी संपादक रेखा जैन ने। नीना जी, आपने इतने सारे लेख व कविताएं लिखी हैं, तो उसमें से कितने का प्रकाशन हो चुका है? वर्तमान में अमेरिका में गुजराती भाषा में भी मेरी रचनाएं प्रकाशित हो रही हैं और भारत में कई पत्र पत्रिकाओं में 250 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी। शीघ्र ही उन्हें पुस्तक आकार में प्रकाशित करने की योजना है। नीना हंस कुमार जैन को समाज सेवा की प्रेरणा उनके दादाजी और पिताजी से मिली। विवाह के बाद सेठ अमीचंद जैन परिवार की बहू के रूप में उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए। वे मानव अधिकार आयोग की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और उनकी 300 से अधिक रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। नीना जैन को अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान से नवाजा गया और उनकी रचनाएं किताब के रूप में जल्द ही प्रकाशित होने वाली हैं। वे साइकिलिंग में भी कीर्तिमान बना चुकी हैं। नीना जैन ने देश और विदेश में हिंदी भाषा में अनेक कार्यक्रमों की सूत्रधार की भूमिका निभाई, जिनमें दूरदर्शन पर प्रसारित इंदौर डायरीज कार्यक्रम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह दूरदर्शन की भी एंकर रह चुकी हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्री 1008 वासु पूज्य मंदिर में भगवान की 1151 साल पुरानी प्रतिमा को अब डिजिटल तकनीक से प्रस्तुत किया गया है। श्री 1008 वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर मूधर तीर्थ श्री केशरिया जी से 5 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ भगवान की 1151 वर्ष पुरानी श्वेत वर्णी प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर में 450 वर्ष पुरानी श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा भी रंग मंडप में स्थापित है, जो पहले परिकर युक्त 24 जिन बिंबों के साथ थी। प्रतिमा का मूल स्वरूप अब डिजिटल तकनीक से प्रस्तुत किया गया है। शिलालेख से पता चलता है कि इसे 454 वर्ष पहले प्रतिष्ठित किया गया था और ये प्रतिमा वाव जाति के महाजनों द्वारा बनवाई गई थी। बूधर समाज के अध्यक्ष विनोद कोठारी ने बताया कि पिछले 50 सालों में 70 परिवारों का पलायन हो चुका है, लेकिन मंदिर में नियमित शांति धारा का आयोजन कर समाज के धर्म प्रेमियों को जोड़ा जा रहा है। ये प्रयास प्राचीन विरासत को संरक्षित करने और समाज में धर्म लाभ की भावना को बढ़ावा देने का है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में विश्व जैन संगठन ने दिल्ली स्थित कार्यालय में विशेष सभा का आयोजन किया। सभा का आयोजन 17 दिसंबर को दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय में किया गया, जिसमें 2 जुलाई 2025 को श्री गिरनार के मोक्ष कल्याणक पर दिल्ली से गिरनार जी तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय धर्म पद यात्रा की योजना पर चर्चा की गई। यात्रा का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के जैन समाज को जोड़ते हुए 22वें जैन तीर्थकर नेमिनाथ के मोक्ष स्थल गिरनार जी के दर्शन कराना और अहिंसा, पर्यावरण संरक्षण व भाईचारे का संदेश फैलाना है। 23 मार्च 2025 को ऋषभदेव भगवान के जन कल्याणक पर इस यात्रा का भव्य शुभारंभ दिल्ली से होगा। सभा में विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सहयोग का आश्वासन दिया और यात्रा की सफलता के लिए अपने सुझाव भी दिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आती है तो आप दिए गए नंबर पर हमें अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।